एक दिन घर की सफाई करते हुए मुझे एक कागज मिला जिस पर क्या लिखा था वो पढ़कर तो मैं हैरान रह गई। उस पर लिखा था कि किरण की तबीयत खराब है, इसलिए उसे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। दरखास्त किरण की माँ ने अपनी तरफ से लिखी थी, यानी मैंने। और तो उस दरखास्त के नीचे मेरे दस्तखत भी किए गए थे जो बिल्कुल मेरे ही थे, पर मैंने तो ये दरखास्त कभी नहीं लिखी थी और ना ही मैंने दस्तखत किया था। मैंने तारीख देखी तो यह 4 दिन पहले की बात थी, लेकिन 4 दिन पहले किरण कॉलेज गई थी। फिर उसने छुट्टी क्यों ली? और अगर उसने छुट्टी ली तो फिर वो घर से कॉलेज नहीं गई तो फिर कहाँ गई थी? मैंने वो दरखास्त अपने पास रख ली और शाम को दोनों बहन भाइयों को बुला लिया। कमरे का माहौल अदालत का सा बन गया था, लेकिन उनका यही हाल था। मैंने वो दरखास्त दोनों के सामने रखी और पूछा कि ये सब क्या है? कहाँ गई थी तुम 2 दिन की छुट्टी लेकर क्या कर रही थी? 2 दिन तक हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी झूठ बोलने की, वो भी मेरे नाम से? और मेरे साइन करने तुम्हें कहाँ से आ गए? क्या कर रहे हो तुम दोनों सर झुकाकर बैठे थे, क्योंकि उनको पता था कि उनकी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए उनके पास बोलने को कुछ भी नहीं था। मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने कहा कि जो कुछ भी किया है तुम दोनों ने सच सच बता दो, नहीं तो मैं तुम दोनों को ठीक करके रख दूंगी। तुम्हारा 2 हफ्ते तक खर्चा बंद कर दूंगी। किरण तो कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। फिर अहद बोला कि हम दोनों ने छुट्टी ली थी और हम एक दिन फिल्म देखने गए थे और दूसरे दिन शॉपिंग करने। मैंने कहा कि ये क्या हरकत है, तुम लोग इतवार वाले दिन फिल्म देखने और शॉपिंग करने नहीं जा सकते थे? अहद ने कहा कि हमारा दिल कर रहा था इसलिए हम चले गए। मुझे तो ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि उनको सिर्फ फिल्म देखने और शॉपिंग करने के लिए झूठ बोलना पड़ रहा था। मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे साफ साफ बता दो, क्या पका रहे हो आपस में? लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी ही बात है, बस मेरा दिल कर रहा था इसलिए हमने छुट्टी ले ली और हम लोग सैर करने चले गए थे। उन दोनों का रवैया मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। एक दूसरे के साथ फिल्म देखने चले जाना, कभी शॉपिंग करने, तो कभी आपस में 4-4 घंटे बातें करते रहते। इतनी भी क्या मोहब्बत थी कि उन दोनों को एक दूसरे के अलावा कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। इस बीच मैंने अपनी बेटी के लिए एक और रिश्ता देखा और अपने बेटे को कहा कि अगर तुमको इस दफा रिश्ता पसंद ना आए तो मुझे अकेले में कहना, मैं तुमसे बात करूंगी और हम इनकार कर देंगे, लेकिन उनके सामने अगर कोई तमाशा ना करना, क्योंकि इस तरह तुम नहीं जानते कि तुम अपनी बहन की कितनी बदनामी कर रहे हो। इस तरह तुम्हारी बहन के रिश्ते आना बंद हो जाएंगे। तब अहद ने एक नहायत ही अजीब बात की। उसने कहा कि इस रिश्तों की ज़रूरत नहीं है। मैंने उससे कहा कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब कि इस रिश्तों की ज़रूरत नहीं है? तो कहने लगा कि कोई मतलब नहीं, बस यूं ही मेरे मुंह से निकल गया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो घबरा गया था। मैं उन दोनों से परेशान हो गई थी। पता नहीं ये क्या करते थे, क्या सोचते थे। क्या ये मेरी वजह से हुआ था कि मैंने उनको घर में कैद करके ऐसा बना दिया था? इस दफ़ा किरण के लिए जो रिश्ता आया था उसमें से कोई गलती निकाल ही नहीं सकता था। लड़के की उम्र भी मुनासिब, शक्ल सूरत का भी बहुत अच्छा था। उसके माँ बाप भी बहुत अच्छे लग रहे थे। उसके माँ बाप दोनों ही कॉलेज में प्रिंसिपल थे। लड़का डॉक्टर था, शक्ल सूरत का भी बहुत खूबसूरत था और नहायत ही हसीन था और किरण से ज़्यादा बड़ा भी कभी नहीं था। उन लोगों को भी किरण पसंद आ गई थी क्योंकि वो भी बहुत खूबसूरत थी। मैंने अहद की तरफ देखा कि अब कोई गलती तो निकाल कर दिखाओ। वो तो चेहरे से बहुत परेशान लग रहा था। फिर उन्होंने कहा कि हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आ गई है और हम जल्द से जल्द निकाह की रस्म करना चाहते हैं और रुखसती आपकी बेटी के पेपर के बाद करवा लेंगे। मुझे उनकी ये बात बहुत मुनासिब लगी। उन्होंने कहा कि आप इतवार वाले दिन हमारे घर आ जाएं और हमारा घर देख लें, बाकी बातें हम वहाँ बैठकर कर लेंगे और निकाह की तारीख भी फाइनल कर लेंगे। मुझे ये बात बहुत पसंद आई कि उन्होंने हमें अपने घर आने का भी कहा। मैंने कहा कि ठीक है, इतवार को हम आ जाएंगे। जब वो लोग गए तो साथ ही अहद ने कहा कि हम रिश्ता यहाँ नहीं करेंगे। मैंने अहद को ऐसे हैरान होकर देखा जैसे वो किसी और ही दुनिया की बातें कर रहा हो। मैंने कहा कि क्यों नहीं करेंगे, खराबी ही रिश्ते में क्या है? ऐसे रिश्ते तो नसीब वालों को मिलते हैं। लोग तो दूसरी शादी करवाने पर भी मान जाते हैं। शुक्र करो कि तुम्हारी बहन के नसीब जाग उठे हैं। मैं तो इसका रिश्ता इसी घर में करूंगी, कहीं ऐसा ना हो कि हाथ से निकल जाए। वो लोग अमीर और पढ़े लिखे लोग थे, साथ ही खुले दिमाग के भी। मुझे उनकी यह बात बहुत अच्छी लगी थी। उनका कहना था कि इतवार वाले दिन आप अपनी बेटी को भी साथ ले आएं। दोनों बच्चे आपस में थोड़ी बातचीत करेंगे क्योंकि उन्होंने ही सारी जिंदगी गुजारनी है। मुझे उनका ये रवैया बहुत पसंद आया क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत तंग जहन के थे और उनकी तंग नजरी से ही मेरा दम घुटता था।
मैंने तो अहद और किरण दोनों से कह दिया था कि बस अब रिश्ता यहीं पर ही होगा। दोनों इस बात पर खामोश हो गए। मैंने उनकी खामोशी को हाँ समझा, क्योंकि खामोशी का मतलब ही हाँ होता है। मैंने उनके घर जाने की तैयारी करने लगी थी। मैंने किरण के लिए एक अच्छा सा सूट ले लिया, कपड़े भी निकाल लिए और उनको इस्त्री कर लिया। लेकिन इतवार वाले दिन जब हमें उनके घर के लिए निकलना था तो ना तो घर में अहद था और ना ही किरण। दोनों ही घर से ये कहकर निकले थे कि कोई अच्छा सा जूता खरीदना है, लेकिन इस बात को भी 4 घंटे हो गए थे और वो अभी तक वापस नहीं आए थे। उन लोगों ने हमें चाय पर बुलाया था और चाय का टाइम निकलता जा रहा था। अगर हम देर से जाते तो वो क्या समझते, इज्जत और बेइज्जती का मामला था। मैंने अहद को कॉल की थी कि जहाँ भी हो वापस आ जाओ, क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। लेकिन अहद का फ़ोन बंद था और तो और किरण का फ़ोन भी बंद था। मैं बार बार फ़ोन कर रही थी, मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन उनका फ़ोन बंद जा रहा था और वो घर भी नहीं आ रहे थे। यहाँ तक कि शाम से रात हो गई। उनकी कॉल आ रही थी कि आप लोग कहाँ रह गई हैं, आप लोग कब आएंगे। वो मुझे उनके सामने भी शर्मिंदा करवा रहे थे। मैंने सोचा कि खुद ही चली जाऊं, लेकिन फिर जब वो पूछेंगे कि बेटी और बेटा साथ नहीं आए तो क्या जवाब दूंगी। रात के 9 बज गए थे और मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया था, क्योंकि मैं अब उनके सवालों के जवाब नहीं दे सकती थी। जब रात के 10 बजे तो वो दोनों वापस मुस्कुराते हुए आ रहे थे कि मुझे देखकर उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। मैंने कहा कि तुम लोगों को गए हुए 10 घंटे हो गए हैं, इतनी देर तक तुम कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे। मैंने उनके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। आज पहली बार मैंने उन पर हाथ उठाया था। मैंने कहा कि तुम लोग जानते हो तुम लोगों ने मुझे कितना शर्मिंदा करवाया है। इतने में अहद चीख उठा कि मैं इस घर में अपनी बहन का रिश्ता नहीं करवाना चाहता। मैंने कहा कि क्या मुसीबत है, सब कुछ तो ठीक है। इसमें अहद ने कहा कि ये लड़का अगर सोने का भी बन जाए तो मैं फिर भी उसके साथ अपनी बहन का रिश्ता नहीं करवाना चाहता। किरण बोली कि मुझे किसी से शादी नहीं करनी और दोनों वहाँ से चले गए। ये दोनों तो कभी भी मेरे सामने इस तरह नहीं बोले थे, मेरी मर्जी के खिलाफ कभी कुछ नहीं किया था। फिर आज उनको क्या हो गया था। मैं सारी रात जागती रही और परेशान रही। मैंने ये भी देखा था कि अहद के कमरे में 4 घंटे बैठता था तो कभी किरण अहद के कमरे में। ये जरूर आपस में कोई खिचड़ी पका रहे थे। एक दिन मैंने किरण को कहा कि वो मेरे कमरे में जाकर सो जाए, मुझे उसके कमरे की सफाई करनी है। वो मेरे कमरे में जाकर सो गई और मैं उसके कपड़े पहनकर उसकी जगह पर लेट गई। थोड़ी देर बाद अहद कमरे में आया और आकर मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला कि इतनी जल्दी सो गई हो, आज तो बहुत ज़रूरी काम है। मैंने ऐसे नाटक किया जैसे मैं जाग गई हूँ, लेकिन अभी नींद में हूँ। 2 दिन बाकी हैं, फिर हमें किसी से डरने की या छुपाने की ज़रूरत नहीं। हम जो भी करेंगे खुल्लम खुला करेंगे, अम्मी भी हमें रोक नहीं पाएंगी। मैं इतना खुश हूँ कि तुम्हें क्या बताऊँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हम इतने खुशकिस्मत हो जाएंगे। मैं तो मुस्तकबिल के ख्वाब से जा रहा हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। ये किस किस्म की बातें कर रहा था। तुमने शादी पर किस कलर का सूट पहनना है, सोचा है क्या? मैं तो काले कलर की शेरवानी पहनूंगा। अहद ने यह कहा तो मैं झटके से उठी और उसे थप्पड़ मारने शुरू हो गई कि ये किस किस्म की बातें कर रहे हो, किससे शादी करोगे। ये शोर की आवाज़ सुनकर किरण भी वहां पर आ गई और आकर मेरा हाथ रोका और कहने लगी कि हम आपको सब कुछ बताते हैं, आप अहद को मारना बंद करें। क्या बताओगी तुम और क्या बताएगा ये तुम लोगों का ज़रूरत से ज़्यादा प्यार है, ये तुम्हारा रिश्ता नहीं होने देता। तुम लोग घर से गायब हो जाते हो। ये क्या हो रहा है? खुदा का वास्ता है मुझे सब कुछ बता दो, नहीं तो मेरा दिल फट जाएगा। किरण ने मुझे एक बात बताई जिसे सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। उनका कहना था कि मुझे मेरे चाचू के बेटे से मोहब्बत है और इसको चाचू की बेटी से, हमें उसके बच्चों से मोहब्बत है। अम्मी जिस घर ने आपको बहुत तकलीफ दी, आप उनका नाम नहीं लेती। हम आपको ये बात बताते तो आप कभी भी ये बात नहीं मानती। वो दोनों हमारे ही कॉलेज में पढ़ते थे। हम लोग रोज़ एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन आपको नहीं बताते थे। आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और हमने शादी करने का फैसला कर लिया। इसके लिए हम एक दूसरे के पास 2-2 घंटे बैठते रहते कि क्या करना है, कैसे करना है। हम लोग पैसे भी जमा कर रहे थे। वो दोनों भी जानते हैं कि उनके घर वाले कभी नहीं मानेंगे, इसलिए हम चारों ने बाकर शादी करने का प्लान बनाया था कि हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको ये सब बता देंगे। अम्मी हमें माफ़ कर दें, लेकिन हम अपनी मोहब्बत के आगे मजबूर हो गए थे। हम उनसे मोहब्बत करते थे और वो भी हमसे। जब हम किसी और से मोहब्बत करते तो फिर आपकी मर्जी से शादी कैसे कर सकती। इसी बीच में जब आप रिश्ता देख रही थी, इसलिए मैंने अहद को कहा था कि कुछ भी करके मेरा रिश्ता ना होने देना, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा था।
ये बहुत ही अच्छा भाई है। इसने मेरा हर मामले में साथ दिया है। ये चाहता है कि मैं खुश रहूं उस शख्स के साथ जिसको मैं मोहब्बत करती हूँ। और ये भी बहुत अच्छी बहन है। इसने भी मेरा बहुत साथ दिया है। हम नहीं चाहते थे कि आपको कानो कान भी खबर हो जब तक कि सारा मामला तय न हो जाए, इसलिए हम मुख्तलिफ बहाने बनाते थे। हमें एक दूसरे से बहुत सी बातें करनी थी, पूरा प्लान बनाना था। हमें माफ़ कर देना कि आपको ये सुनकर बहुत दुख हो रहा होगा कि 2 दिन बाद हमारी शादी है। आपने ही हमें सिखाया था कि तुम लोगों का बाप इस दुनिया में नहीं है, इसलिए हमेशा एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का ख्याल रखना। हम लोग एक दूसरे की खुशी का ख्याल ही तो रख रहे थे। हमने अपनी मर्जी से हम सफ़र पसंद किया है। अब वो घर पहले जैसा नहीं रहा। इस बात को बहुत अरसा हो गया है और सारे बहन भाई अलग हो गए हैं। आपको जुनैद याद होगा, किरण उससे मोहब्बत करती है और उसको तो अभी से ही नौकरी की ऑफर भी आ गई है। जैसे ही उसकी पढ़ाई पूरी होगी तो वह नौकरी कर लेगा और नौकरी वाले उसको एक अलग घर भी देंगे। किरण को किसी के साथ रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब इसका घर अलग होगा तो इसको कोई मसला भी नहीं होगा। और जुनैद की बहन सानिया बहुत अच्छी लड़की है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं उसे इस घर की इज्जत बनाऊंगा और मुझे पता है कि आप उसको बहुत खुश रखेंगी, अपनी बेटी बनाकर रखेंगी। वो दोनों बोलते जा रहे थे और मैं रोती जा रही थी। ये तो सच था कि अगर वो लोग मुझे ये सब बताते तो मैं कभी भी हाँ ना करती और उस तरफ उनको कोई भी तल्लक जोड़ने ना देती। लेकिन शायद सही कहते हैं कि आप जो नहीं चाहते वही आपके साथ हो जाता है। मैं उनको उस घर से और घर के लोगों से बहुत दूर रखना चाहती थी, लेकिन ये उसी घर से नाता जोड़ना चाहते थे। इनको मोहब्बत हुई तो उसी घर के बच्चों से हुई। मैं अपना सर पकड़ कर बैठ गई थी क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या फैसला करूं। वो दोनों मेरे कदमों में बैठ के, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुझे मेरे पांव पकड़ लिए और कहा कि खुदा के लिए मान जाए, हमारी खुशी में शामिल हो जाएं। उन दोनों के बगैर खुश नहीं रह सकते। अगर आप चाहें तो हम अभी आपसे वादा करते हैं कि जहां आप कहेंगी वहीं हम शादी करेंगे, लेकिन हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मैंने उन दोनों के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद किया और कहा कि तुम लोगों को क्या लगता है कि मुझे तुम दोनों की खुशी की परवाह नहीं है? तुम दोनों की खातिर ही तो मैं उस घर से निकली थी। तुम दोनों के लिए तो मैंने दूसरी शादी नहीं की थी जबकि मेरी उम्र सिर्फ 25 साल थी। सारी जिंदगी तुम दोनों के लिए मशीन चला चला कर तुम्हारे लिए रोजी कमाती रही, तो क्या अब तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपनी आना कुर्बान नहीं कर सकती थी? उनके माँ बाप को कहो कि आकर मेरे से बात करें, सारे मामलात मेरे साथ तय करें और मैं तुम लोगों की शादी इंसानों की तरह करवाऊंगी। कोई कोर्ट मैरिज करने की ज़रूरत नहीं है। वो दोनों रोते रोते मेरे गले लग गए थे। जिस औरत ने सारी ज़िंदगी अपनी औलाद के लिए कुर्बानियाँ दी होंगी तो क्या वो उनके लिए अपनी आना कुर्बान नहीं कर सकती थी? और जिस देवर की बात हो रही थी वो तो हमेशा मेरे साथ अच्छा रहा था, कभी मेरे साथ बदतमीजी नहीं करता था। वो हमारे घर आया और तमीज़ से मुझसे मेरे बच्चों का हाथ मांगा तो मैंने भी हाँ कर दी और फिर एक ही दिन अपनी बेटी को रुखसत किया और अपनी बहू को घर ले आई। अब वो दोनों बहुत खुश हैं और अपनी ज़िंदगी में बहुत आराम से हैं और मैं भी बहुत मुतमईन हूँ।